अनुराग भदौरिया जी, जब वो फेक न्यूज आती है कि चाइना अंदर आ गया अंदर आ गया अंदर आ गया, तब तो आप एक बार नहीं 10-10 बार आके चिल्लाते ट्वीट करते। अभी चाइना वापस जा रहा है तो आप शांत पड़ जाते। मुझे तो यही समझ नहीं आता। अनुराग भदौरिया जी, पूछ रहा हूँ क्या भारतीय जनता, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, हाँ दादा, सुन तो लीजिए, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ क्या भारतीय जनता पार्टी आई है डिबेट पे? दादा आई है डिबेट पे, आई है, राष्ट्रीय पार्टी है। हाँ। जवाब मैं आपसे पूछ जवाब उनसे होंगे, सवाल नहीं क्यों नहीं, आ रही है ना, उनसे सवाल करूंगा ना। अरे मैं सरकार से सवाल करूंगा, पूछिए। सरकार जवाब, कौन आ गया, कौन आ गया, पूछिए तो सवाल। इसीलिए तो मैं बोलना चाहता हूँ हाँ। कि अरे किससे पूछूं, जब बीजेपी देश की जनता सुन रही है ना सर, बोलिए भाई, बीजेपी का नुमाइंदा होना चाहिए। बीजेपी से थोड़ी जीतते हैं आप, जनता से जीतते हैं। अरे जनता तो बहुत कुछ सुन रही है, तो जनता सुन रही है, आप बोलिए। यस, बस हो गया ना ऐश्वर्या जी। ऐश्वर्या जी, यही दिक्कत है, जब राष्ट्र की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी भाग जाती है। जब राष्ट्र पे बात करनी होती है, जब सीमा पे बात होने वाली है, जब राष्ट्र के बारे में चर्चा होने वाली है, तो भारतीय जनता पार्टी भाग जाती है। अब मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछता बार बार कि राष्ट्र में जब फौज की बात होती है तो हम हिंदुस्तानी सब एक हैं, फौज पे हिंदुस्तान को गर्व है, हमारी जो भारत की सेना है सबसे मजबूत है, सबसे ताकतवर है, और फौजी लोग जो कहते हैं वही सत्य होता है। अब भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछता कि आप तो कहते थे चाइना आया ही नहीं, जब आया नहीं तो जा कैसे रहा है? तो आज उनसे जवाब होता ना इस बात का। यही तो कहते थे कि चाइना नहीं आया, आज कह रहे हैं चाइना जा रहा है। दोनों का समझौता हुआ, दोनों पीछे हट रहे हैं। जब आया ही नहीं तो हट कहाँ रहे हैं? कुछ कहना, हवा में हट रहे हैं, जमीन पर हट रहे हैं, कहाँ हट रहे हैं? सवाल मेरा बीजेपी से होता, क्योंकि बीजेपी से मैं पूछता ये सवाल कि बीजेपी के नेता क्यों झूठ बोलते हैं, बीजेपी में सरकार के लोग क्यों झूठ बोलते हैं, आर्मी के लोग सच बोलते हैं। वो सच कह रहे हैं मेजर साहब। तो आर्मी के लोग ही कुछ कहना चाह रहे हैं आपको, आर्मी के लोग ही बताना चाह रहे हैं आपको, आर्मी के लोग ही बताना चाह रहे हैं आपको। सुन लीजिए, मेजर गौरव आर्य कुछ कह रहे हैं। नहीं, अभी आपने कहा कि आर्मी के लोग मेजर गौरव मेरे को सर ऐसा है सवाल, आप वही सच बोलते हैं तो सुनिए, कोई नहीं बोलता। अरे सच सुनिए जनाब। हाँ, सवाल अच्छा है सर आपका, और आपका बिल्कुल जायज़ सवाल है। एक्चुअली सर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वापस नहीं जा रहे, डिसंगेज हो रहे हैं। यानी कि 2020 से, यानी कि 2 साल से ऊपर हो गया, 2 साल से ऊपर से फौजें आईबॉल टू आईबॉल थीं, और जो हमारी अग्रीमेंट थी, अग्रीमेंट के हिसाब से वहाँ पे फौजों को नहीं होना चाहिए था। चाहे वो चीन की खुद की टेरिटरी थी, फिर भी चीन को वहाँ पे नहीं होना चाहिए था, और वो भारत की चाहे टेरिटरी हो, भारत को भी नहीं होना चाहिए था। और एक 10 किलोमीटर का एरिया नियुक्त करा गया था, जिसके अंदर नो फ्लाई जोन एटलीस्ट फॉर फाइटर एयरक्राफ्ट, ये नियुक्त करा गया था। वहाँ पे भी चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि चीन अंदर घुस गया, पर हाँ आईबॉल टू आईबॉल सिचुएशन थी, हम अपनी तरफ, चीन अपनी तरफ, और 2 साल से वैसे ही खड़े हुए थे। तो वो डिसंगेजमेंट हुआ है ये पेट्रोलिंग पॉइंट से, जिसकी यहाँ पे बातचीत हो रही है। साहब बाकी आपका सवाल जायज़ है, बिल्कुल मैं आपकी बात समझता हूँ जो आप कह रहे हैं, सवाल आपका बहुत अच्छा है, लेकिन ये डिसंगेजमेंट है सर, विड्रॉल नहीं है, दिस इज अ डिसंगेजमेंट। तो दोनों में टेक्निकल फर्क है साहब।